दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव भक्ति में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए धार्मिक वीडियोस लाती रहती हूँ इस चैनल पे। ऐसे ही आज मैं कुछ धार्मिक वीडियोस लाई हूँ इंटरेस्टिंग, जो कि रामायण काल से जुड़ी है। इस वीडियोस में यह आपको जानने को मिलेगा कि रामायण काल के अंदर निश्चित रूप से आपने यह देखा होगा कि जब भी रावण माता सीता के करीब आता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठा लेती थी। उसके पीछे का क्या रहस्य है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में, रामायण के अंदर आप सभी ने निश्चित रूप से यह देखा होगा कि रावण माता सीता के हरण करने के बाद जब माता सीता को लंका लेके गया था, तो उस समय जब भी रावण माता सीता के करीब आता था, तभी माता सीता घास का एक तिनका अपने सामने ले लेती थी। इसके पीछे की बहुत सी कहानियां हैं। उसमें से यह भी है कि सीता माता घास के इस तिनके को एक तलवार के रूप में इस्तेमाल करती थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घास के तिनके के पीछे असली कहानी कुछ और है। तो आइए जानते हैं कि वह क्या है। ऐसा माना जाता है कि जब भी रावण लंका में माता सीता के सामने आता था, तो माता सीता आखिर क्यों घास का तिनका उठा लेती थी। यह कहानी तब से शुरू हुई थी जब पहली बार माता सीता शादी के बाद विवाह करके प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या उनके घर पर आई थी। उस समय हमेशा से सनातन धर्म में एक ऐसे रीति रिवाज है कि पहली बार जब भी कोई नई दुल्हन पहली बार ससुराल में आती है, तब वे खाने में कुछ मीठा बनाती है। तो इसीलिए माता सीता ने भी इस रीति रिवाज का पालन करते हुए जब वो पहली बार अयोध्या आई थी प्रभु श्री राम के घर, तब उन्होंने पहले रसोई के खाने में खीर बनाई थी। तो वह खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। खीर बनाने के बाद माता सीता ने सभी लोगों को बैठाकर खीर परोसना शुरू किया था कि तभी जोर से एक हवा का झोंका आया और हवा का झोंका उसमें से एक तिनका राजा दशरथ के खीर में जा गिरा। इस पर माता सीता उस खीर को देख तो पा रही थी, लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी कि उस तिनके को कैसे बाहर निकाला जाए। तब माता सीता वह तिनका देख रही थी और सोच रही थी कि इस तिनके को कैसे बाहर निकाल कर फेंका जाए। इस बारे में वह यह नहीं जानती थी कि इसके बाद हम क्या करें। तब माता सीता ने खीर में से एक तिनके को निकालने का प्रयास किया। तभी कुछ ऐसा चमत्कार किया माता सीता ने। वह चमत्कार यह था कि जब राजा दशरथ खीर खाने बैठे, तब वह तिनका जब राजा दशरथ के खीर में गिर गया, तब माता सीता ने उस खीर को इतने ऐसी नज़र से देखा कि वह खीर बाहर निकलकर गिर गया। दरअसल ऐसा हुआ था कि माता सीता ने उस खीर में पड़े तिनके को ऐसी नज़र से देखा था कि वह तिनका उसी खीर में जलकर राख हो गया। यह सब किसी को नहीं दिखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह सब देख लिया था और वह समझ गया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जरूर जगत जननी है। यह सब देखने के बाद राजा दशरथ ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा दशरथ ने जब खीर खाने के बाद जब वह अपने कक्ष में आराम करने गए, तब उन्होंने माता सीता को अपने कक्ष में बुलाया और उनके सामने सारी बातें बोलने लगे कि मैंने जो आज चमत्कार देखा है वह निश्चित रूप से ही जगत जननी ही कर सकती है। तो आप कोई निश्चित रूप से सामान्य महिला नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपने दुश्मन को भी इस नज़र से मत देखना कभी भी। इसीलिए राजा दशरथ को दिए हुए इस वचन के कारण माता सीता कभी भी रावण को ऐसी नज़र से नहीं देख रही थी, बल्कि रावण के सामने आने पर वह तिनके को सामने रख लेती थी। इसीलिए क्योंकि अगर माता सीता चाहती तो रावण को अपनी नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए इस वचन से बंधी हुई थी
और यही कारण है कि माता सीता रावण के सामने, जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो माता सीता घास का एक तिनका अपने सामने रख लेती थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि माता सीता जब तक लंका में थी तब तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र ने सभी राक्षसों को मोहित करके सुलाकर राक्षसों का पहरा हटा दिया था। इसके बाद देवी सीता को एक दिव्य खीर दी थी, जिसके सेवन के बाद उन्हें कभी भी भूख और प्यास नहीं लगी और लंका में उन्होंने रावण का एक भी अन्न नहीं खाया। सो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।